हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। जैसे कि हमारी फिल्मों ने शेयर मार्केट को तो बदनामी कर रखा है और हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि शेयर मार्केट से दूर रहे, लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं कि मैं इतना महीने में इतना कमाता हूँ। क्या सच में शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं? जानेंगे ये सब बातें आज की वीडियो में। मान लेते हैं आपको कोई बिजनेस करना है जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की गरज है, तो यह भी सवाल आता है कि 1 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से। ना ही इसके लिए आप फैमिली वाले को बोल सकते हैं, ना ही फ्रेंड्स के लिए, और ना ही बैंक से लोन ले सकते। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ बैंक से लोन ले भी लिए, लेकिन उसकी EMI कैसे भरेंगे? क्योंकि बिजनेस चालू करने से लेकर प्रॉफिट आने तक कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तब तक आप बैंक की EMI कैसे चुकाएंगे? तो ये करना भी गलत है। तभी एक इन्वेस्टर आता है और बोलता है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, और वो इन्वेस्टर कहता है कि मैं आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूं। आप कंपनी स्टार्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ % मुझे देते रहना, और अगर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद अब आपको लगता है कि मुझे अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आना चाहिए, जिसके लिए आपको 50 करोड़ रुपए की गरज पड़ती है। तो अब सवाल आता है कि ये 50 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? तो कुछ ऐसी पुरानी कंपनियां होती है कि जो इन नई कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करती हैं और वहां पे अपना पार्टनर स्टेक करते हैं। जब ये नई कंपनियां आगे जाकर बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, तो पुरानी कंपनियां क्या करती है, जो अपना स्टेक लिए रहते हैं उसको बेचकर वहां से प्रॉफिट कमाती हैं। इस तरह से नई कंपनियां और पुरानी कंपनियां दोनों को ही अच्छा प्रॉफिट होता है। कुछ समय के बाद अब ये जो नई कंपनियां रहते हैं उसको लगता है कि अब मुझे एक्सपांशन ग्रोथ करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ब्रांचेस और भी जगह पे बहुत सारे काम होने चाहिए, जिसके लिए उसको अब बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं अब कंपनी को 500 करोड़ रुपए की गरज है। इतने सारे पैसे तो ना ही वो इन्वेस्टर दे सकता है और ना ही वो पुरानी कंपनी जो नई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो सवाल आता है कि इतने सारे पैसे आएंगे कहां से? अब आप पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक से पैसे मांगते हैं। वो कैसे? कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टर बनाती है जिसमें लिखा रहता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करते हैं, कंपनी के फ्यूचर्स प्लान्स क्या है, कंपनी पिछले 5 साल में ग्रोथ कितना दिखा है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, और भी बहुत सारी बातें उस प्रोस्पेक्टर में लिखी रहती हैं। अब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टर पब्लिक के सामने रखते हैं और इनिशियल पैसे मांगते हैं, जिसे IPO भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कंपनी अपने ही बिजनेस में लोगों को पार्टनर बनने का मौका देती है। जैसे कि आप कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी आपको शेयर देती है। शेयर मतलब कि उस कंपनी में आपकी थोड़ी सी हिस्सेदारी हो जाती है। और मैं शेयर का मतलब आपको बताऊं कि जैसे कि हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, घूमने को जाते थे पिकनिक के टाइम पे, तो हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एक रूम शेयर करते थे। तो अब क्या हुआ, कंपनी को पैसे मिल गए और आपको शेयर मिल गए। कुछ सालों के बाद अब आपको लगा कि मुझे अपने शेयर बेचना है, तो मैं बेचूंगा कहां पे? आप कंपनी को तो शेयर बेच नहीं सकते, क्योंकि उसने तो आपसे पैसे लेके लगा दिए कहीं काम पे। तो आप शेयर अपने बेचेंगे कहां पे? तो अब यहाँ पे होते हैं स्टॉक मार्केट की एंट्री, जहां पे लाखों करोड़ों शेयर रोज के बेचे और खरीदे जाते हैं। स्टॉक मार्केट में मेन 2 एक्सचेंज है, एक है BSE और दूसरा NSE। BSE में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और NSE में 1600 से भी ज्यादा। जैसे कि हम सुनते हैं कि सेंसेक्स आज 400 पॉइंट्स ऊपर गया तो अगले दिन ही 300 पॉइंट्स नीचे आए। तो ये सेंसेक्स होता क्या है? सेंसेक्स में मेनली 30 कंपनियां रहती है जो कि सबसे बड़ी मार्केट कैप रहती है। ये एक इशारा रहता है कि आज मार्केट ऊपर रहेगा या फिर नीचे। मान लेते हैं वो 300 कंपनियां आज बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे कि सेंसेक्स बहुत ऊपर है, लेकिन ये नहीं कि बाकी की कंपनियां भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, वो नीचे भी हो सकती है। सेंसेक्स सिर्फ एक इशारा करता है कि आज मार्केट ऊपर रहने वाला है या फिर नीचे। मान लेते हैं हम किसी स्कूल के एग्जीबिशन के लिए गए और स्कूल वालों ने क्या किया, टॉप 30 बच्चों को खड़ा करते हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि वो स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से सेंसेक्स में भी जब वो 30 कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो सेंसेक्स प्लस में रहता है, और जब वो काम नहीं अच्छे से करती है तो वो माइनस में रहता है। स्टॉक मार्केट से मुझे क्या फायदा है? मान लो मुझे कोई नॉर्मल कोई बिजनेस करना है जिसके लिए भी लाखों रुपए लगते हैं, तो मैं लाख रुपए तो नहीं ला सकता। तो मैं क्या करता हूँ, किसी कंपनी के शेयर खरीद के वहां पे पार्टनर बन जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके नीचे बताएं कि आगे आने वाले हमको कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेन बात सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें।